हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आयुध मखदूम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपसे प्योर ओसीडी के बारे में बात करूंगा। प्योर ओसीडी क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, फिर उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसका इलाज क्या है। तो दोस्तों, प्योर ओसीडी इसको बोलते हैं प्योर ऑब्सेशनल ओसीडी। ये बाकी ओसीडी से थोड़ा अलग है। इसमें एक यूनिकनेस ये होती है दोस्तों, ये जो ओसीडी होता है इसमें फिजिकल लेवल पे जो कंपल्शंस करते हैं बाकी ओसीडी में वो नहीं होती है। इसमें मेंटल कंपल्शंस होते हैं। इसमें जो कंपल्शंस कर रहे हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्योर ओसीडी, प्योर ऑब्सेशनल ओसीडी। तो दोस्तों, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, ये जो ओसीडी होती है ये कभी कभी अकेले होती है या फिर बाकी ओसीडी के साथ भी होती है। जब भी कभी रिलीजियस ओसीडी के साथ रहेगा, कभी कंटेमिनेशन ओसीडी के साथ रहेगा, ये अलग अलग ओसीडी के साथ भी चलता है, या फिर ये अपने आप में भी पूरे दिन ओसीडी में ही रहता है बंदा। तो प्योर ओसीडी में क्या होता है, तो देखो, सपोज किसी को ऐसा लगे, किसी आदमी को ऐसा लगे, अरे मैं मेरे माँ के साथ कुछ खराब ना कर दूं, उसको कुछ चीज से मैं मार ना दूं, किसी चीज से मैं हानि ना पहुंचा दूं, मेरे बहन के साथ कुछ मैं कर ना दूं। एक माँ को लगता है बच्चे को देखने के बाद, अरे मैं मेरे बच्चों के साथ कुछ ना कर दूं। किसी लड़के को लग सकता है अपने बहन को देख के कुछ सेक्सुअल थॉट आ सकते हैं, फिर माँ के लिए कुछ सेक्सुअल थॉट आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ उसके सिम्टम्स रहते हैं, तो इसमें ये अलग लेवल से रिएक्ट करता है। जैसे देखो, अभी रिलीजियस ओसीडी में दोस्तों क्या करता है पेशेंट, पेशेंट को भगवान के प्रति गंदे थॉट्स आ गए तो जाके बार बार माफी मांगेगा, प्रे करेगा। लेकिन प्योर ओसीडी में क्या करता है, अगर उसको कुछ गंदा ख्याल आता है तो जहाँ पे है वो बैठे बैठे मन ही मन में मंत्र पढ़ लेगा, भगवान से माफी मांगेगा, किसी को दिखाई नहीं देगा। ये मेंटल कंपल्शन है दोस्तों, फिजिकल कंपल्शन नहीं है। जैसे अभी माँ के बारे में कुछ गंदा ख्याल आया, या फिर माँ को अपने बच्चों के बारे में कुछ गंदा ख्याल आया, तो माँ क्या करेगी, हाँ बोलेगी, अरे मैं मेरे बेटे को देखती हूँ तो मुझे कुछ गंदा ख्याल आता है, तुम्हें कुछ कंपल्शन करती हो, तो कंटिन्यूअसली एक ही चीज करेगी। अगर नंबर पढ़ रही है तो 110 नंबर पढ़ेगी, या फिर कुछ उसको रिपीट करना है तो रिपीट करते रहेगी। लेकिन वो किसी को दिखेगा नहीं, क्योंकि वो मन ही मन में करेगी। वो एनालाइज करते हैं थॉट्स को वो चाहते हैं कि वो थॉट्स को डाइवर्ट करे, कुछ करे। जैसा अभी कोई लड़का है जिसको बहन के बारे में गलत ख्याल आ रहा है, तो वो बोलेगा, नहीं मैं, ये तो मेरी बहन है, इसको मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, तो कुछ अलग एंगल से उसको सोचता है। फिर बोलता है, नहीं मैं तो मेरे बहन के लिए अच्छा करूंगा, उसको बड़ा करूंगा, मेरे से छोटी बहन है, मैं उसके लिए ये करूंगा वो करूंगा। तो वो डाइवर्ट करता है अपने थॉट्स को, एक मेंटली कंपल्शन करता रहता है, नंबर्स पढ़ते रहता है, कुछ तो नाम रिपीट करते रहता है, कुछ सिमेट्री में चीजें करते रहता है। तो ये चीजें है ना दोस्तों, दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि वो फिजिकली नहीं करता है, ठीक है, तो मन ही मन में करते रहता है। तो ये उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो दोस्तों देखो, मेरे पास एक पेशेंट आया था, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक माँ थी, उसको अपने बच्चों को लेके प्योर ओसीडी था। वो जब भी अपने बच्चों को देखती थी, दो बच्चे थे उसको, जब भी देखती थी, दोनों छोटे बच्चे थे, जब भी देखती थी उनको ऐसा लगता था, यार इनको अगर बाहर भेज दिया घर से तो इनका कुछ तो बुरा हो जाएगा, इनके साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये जिंदा नहीं बचेंगे, इसको बाहर लेके ही नहीं जाते, इसको घर में ही रखते हैं। तो दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, वो औरत ने अपने दोनों बच्चों को 3 से 4 महीने तक बाहर नहीं भेजा। मैं आपको बता दूं इससे क्या होगा, और खुद भी बाहर नहीं गए। तो ये डर की वजह से होता क्या है दोस्तों, वो जो मेंटल और फिजिकल जो ग्रोथ होती है आदमी की, बच्चे की, वो नहीं हो पाती है। तो उसको अलग अलग साइकोलॉजिकल बीमारियां लगने के चांसेस रहते हैं वो छोड़ के। तो दोस्तों, उसको इतना ज्यादा सोशल फोबिया था, इतना ज्यादा सोशल डर था, वो अपने को या अपने बच्चों को बाहर ही नहीं भेजती थी। 3-4 महीने अपने घर में रखा। और दोस्तों, उसको फिर बाद में रियलाइज होता था, अरे मैंने तो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजा। फिर बैठे बैठे रोती थी, डेली यही काम करती थी और डेली रोती थी, ना उनको खेलने बाहर भेजती थी, ना कुछ करने देती थी, ना कुछ खुद घर के बाहर कभी जाती थी। तो दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं फिर, ये लोग, फिर एक लड़का था, उसको अपनी बहन या माँ के प्रति बहुत गंदे ख्याल आते थे, तो अलग अलग लेवल के कंपल्शंस करता था मेंटली। जैसे जैसे ही ख्याल आया, नंबर पढ़ने लगता था, 1 से 10, 1 से 5, और फिर पहले 1 से 5 पढ़ेगा, फिर उल्टा पढ़ेगा, जब तक थॉट नहीं जाएगा तब तक नंबर रिपीट ही करते रहेगा। तो दोस्तों, ये लोग का इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि अभी क्या करना है।
तो इसके वजह से ये इनकी जो हैबिट होती है कंपल्शंस करने की, मेंटल कंपल्शंस करने की, तो इनमें एक अवॉइडेंस पैटर्न बन जाता है। ये चीजों को अवॉइड करते हैं। अभी कोई उनको थॉट आ गया, ठीक है, वो डर से कंपल्शन कर रहे हैं, मेंटल कंपल्शन कर रहे हैं, तो इतना एग्जॉस्ट हो रहे हैं मेंटली, हो अभी वो चाहते हैं कि अभी मुझे थॉट आए ही नहीं। लेकिन दोस्तों थॉट को रोक नहीं सकते हैं, तो थॉट आता ही है। तो थॉट आता है तो उसको अभी क्या करें, एक तो फेस करना है या फिर अवॉइड करना है। तो दोस्तों वो लोग अवॉइड करते हैं, वही गलती करते हैं। आप थॉट को कितना भी रोकना चाहोगे तो थॉट डबल फ्रीक्वेंसी से आएगा, ज्यादा पावरफुल बन के आएगा, और आप उसको रोक नहीं पाओगे, ये याद रखना है। दूसरी बात, अवॉइड नहीं करना है। इन पेशेंट में क्या होता है, चलो एक बार अवॉइड किया टेम्पररी रिलीफ मिल गया, 2 बार किया टेम्पररी रिलीफ मिल गया। अब जितना अवॉइड करोगे ना दोस्तों, ये थॉट उतने ही तेजी से वापस आता है, और फिर ऐसे लेवल पे आ जाता है, इतना सीवियर लेवल पे हो जाता है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। फिर क्या होता है बाद में, अभी पहले कैसे माँ को अपने बच्चों को देख के ख्याल आता था कुछ मैं उनके साथ बुरा ना कर दूं, अभी उसको घर में बैठी एक रूम में है, अवॉइड कर रहे अपने बच्चों को देखना। अभी अवॉइड करते करते उसको ए लेवल तक उसका ओसीडी जा चुका है, ए लेवल तक उसका प्योर हो जा चुका है। अभी वो की कोई कमरे में बैठे बच्चे नहीं भी है तो भी उसके मन में ख्याल आएगा और डर लगेगा, तभी भी उसको मन में ख्याल आएगा मैं उनके साथ कुछ बुरा ना कर दूं। अभी देखो दोस्तों, देख भी नहीं रहे तो भी ख्याल आ रहा है। मतलब आप अवॉइड करोगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। आप बिना देखे अभी आपको ऑब्सेशंस आना चालू हो जाएंगे। तो अवॉइड नहीं करना है उसको दोस्तों, फियर फेस करना है। इसकी और एक यूनिकनेस है दोस्तों, इस प्योर ओ में 2 चीजें होती हैं। मैं आपको बताऊंगा इसका इलाज कैसे किया जाता है। उसके पहले मैं एक चीज बताऊंगा, ये दिखाई नहीं पड़ता है, ये फिजिकली कंपल्शंस नहीं करते इसमें लोग। तो दोस्तों जब तक ये पेशेंट आपके पास आता है या फिर जब तक ये इंसान बता नहीं जाता है किसी को, ये ऑलरेडी एक सीवियर लेवल पे पहुंचा हुआ रहता है। बाकी चीजों में माइल्ड मॉडरेट होता है। मोस्टली मैंने जितने भी प्योर होके पेशेंट देखे हैं वो ऑलरेडी सीवियर स्टेज में जा चुके होते हैं। तो दोस्तों जब भी प्योरो का पेशेंट रहता है तो उसको एक चीज ध्यान में रखना है, उसको अगर लगता है कि अरे मेरे सिम्टम्स में कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे जो ट्रिगर से मेरे को कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों आपको किसी से मदद लेनी पड़ेगी, आपको काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, आपको थेरेपी चालू करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप डॉक्टर की मदद से एंटी एंजाइटी मेडिकेशन चालू कर सकते हो, आपका एंजाइटी कम कर सकते हो। बाद में आप किसी अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग कर सकते हो, थेरेपिस्ट से ईआरपी थेरेपी चालू कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें और बाकी ओसीडी में आपको एक मैं फर्क बताता हूँ। जो ईआरपी जो थेरेपिस्ट करता है बाकी ओसीडी में, सपोज किसी को कंटेमिनेशन ओसीडी है, वो क्या करेगा पेशेंट, उसको आदत रहता है मुझे जर्म्स लग जाएंगे, मुझे कुछ गंदा लग जाएगा, बीमारी हो जाएगी। ऐसा जब उसको ट्रिगर आता है तो वो हाथ धोता है या फिर नहाता है। ये कंपल्शन फिजिकल ओसीडी वाला करता है, कंटेमिनेशन ओसीडी वाला करता है। ये चीज प्योर ओसीडी में नहीं होती। तो प्योर ओसीडी में क्या होता है, ऑलरेडी वो एक्सपोजर्स में रहता है। फिजिकल ओसीडी के कंटेमिनेशन ओसीडी के पेशेंट में अगर ईआरपी थेरेपी करना है तो उसको पहले एक्सपोज करना पड़ता है, गंदगी के लिए एक्सपोज करना पड़ता है, रिलीजियस ओसीडी को देव देवियों के प्रति एक्सपोज करना पड़ता है। प्योर ओसीडी में ये सब चीजें नहीं करना है। प्योर ओसीडी में दोस्तों वो ऑलरेडी एक्सपोजर में है, उसके ब्रेन में ऑलरेडी थॉट्स चालू है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको एक अपॉर्चुनिटी मानो और आज से काम चालू करो, थॉट्स को लेट गो करो। आप ऑलरेडी एक्सपोजर में हो, आपको एक्सपोजर्स करने की जरूरत ही नहीं, यू आर ऑलरेडी इन एक्सपोजर, जस्ट डू रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। तो दोस्तों याद रखना है, कोई भी प्योर का थॉट आने दो, कैसा भी थॉट आने दो, आपको उसको रिएक्ट नहीं करना है, कोई भी कंपल्शन नहीं करना है। कंपल्शन नहीं करोगे तो दोस्तों कुछ नहीं होगा। उस थॉट को डिले करो, उस थॉट को आने दो, रिएक्ट मत करो। तो दोस्तों आज मैं इस टॉपिक पे अभी तक जितना भी बात किया प्योर ओसीडी के बारे में, आपको 2 चीजें याद रखनी है। ये दिखाई नहीं पड़ता है तो ये ऑलरेडी बहुत लोगों में सीवियर लेवल तक जाता है। दूसरी बात, ऑलरेडी आप एक्सपोजर्स में रहते हो तो रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करना सीखो। एंजाइटी आ रही है, आने दो, कंपल्शन मत करो। दोस्तों इस प्रकार से मैं प्योर के बारे में आपसे जो भी चीजें आपसे डिस्कस किया है वो चीजें आपको करना है, आपको ये डेली प्रैक्टिस करना है। एक्सपोजर्स ऑलरेडी, आपको रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करना है। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपको अगर कोई भी मदद चाहिए
तो आप अपने दोस्तों से, परिवार वालों से मदद लीजिए, एक्सपोजर्स कीजिए, रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपको अगर लगता है कि मेरी मदद चाहिए आपको, तो मेरा नंबर नीचे दिया गया है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और दोस्तों, ऐसे दिलचस्प वीडियोस आपको अगर देखना चाहते हो, कुछ चीज़ों का इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।